हेलो दोस्तों, मैं गौरव बंसल। मैं बात करूंगा आज गिरफ्तारी वारंट जारी करने हेतु तो प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। जो हम गिरफ्तारी वारंट जारी करवाने हेतु तो प्रार्थना पत्र लिखते हैं वह हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 75 एवं 90 के अंतर्गत लिखते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं BNSS की धारा 75 एवं 90 है क्या। जो धारा 75 है, धारा 75 में वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है और धारा 90 में समन के बदले में या इससे अतिरिक्त वारंट जारी करना है। तो जो हम गिरफ्तारी वारंट जारी कराने हैं तो प्रार्थना पत्र लिखते हैं, इसमें हम जो अभियुक्त है, अभियुक्त की कमियां निकालकर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कराने हैं तो प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो लिखेंगे कैसे। सबसे पहले न्यायालय श्रीमान, न्यायालय का नाम जो भी न्यायालय है और न्यायालय का स्थान, वो लिखने के बाद में उसके नीचे उसकी मुकदमा अपराध संख्या जो भी मुकदमा है, उसके ठीक नीचे राज्य बनाम अभियुक्त का नाम, पार्टी का नाम आ जाएगा। पार्टी के नाम के ठीक नीचे धारा आ जाएंगी, जो भी धाराएं हैं वो लिख लेंगे यहाँ पे। उसके नीचे थाना, थाने के बाद जनपद। ये लिखने के बाद में फिर हम लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद में जो इस मुकदमे में वादी है हम उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, जैसे प्रार्थी राम पुत्र श्याम निवासी थाना जनपद सभी ने निम्र निवेदन करता है। उसके बाद में पैरा 1 से स्टार्ट करेंगे। यह कि माननीय न्यायालय द्वारा यह कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी समन की तामील सम्यक रूप से विधिवत दिनांक को, यहाँ पे एक्यूज्ड का नाम आ जाएगा, एक्यूज्ड के फादर का नाम आ जाएगा जो एक्यूज्ड के पिता हैं, एक्यूज्ड का निवास स्थान आ जाएगा, एक्यूज्ड का थाना और जनपद आ जाएगा। फिर लिखेंगे जनपद लिखने के बाद में पर हो चुकी है, किंतु उसके पश्चात भी वह माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए श्रीमान जी के न्यायालय में जानबूझकर नियत दिनांक, जो नियत दिनांक थी वो लिखने के बाद में को उपस्थित नहीं हुआ है। अब पैरा 2 शुरू करेंगे। यह कि उक्त, यहाँ पे अभियुक्त का नाम आ जाएगा, जो भी अभियुक्त है, यह कि उक्त को प्रत्येक दिनांक की जानकारी है। इसमें हम बताएंगे कि जो इसमें एक्यूज्ड है उसे प्रत्येक दिनांक की जानकारी है और न्यायालय के बाहर दिनांक का पता लगाने आता है और न्यायालय के अंदर श्रीमान जी के समक्ष मामले को विलंबित करने के उद्देश्य से उपस्थित नहीं हो रहा है। हम इसमें जज साहब को बताएंगे कि उसको जो है, जो नियत दिनांक है इसमें उक्त मामले की, वो उसको पता है और वो न्यायालय के बाहर आता है और दिनांक का पता लगा के वो चला जाता है, ताकि वो मुकदमे में मामले को विलंबित मतलब देरी से करवा सके। उसके बाद उसकी उपस्थिति उपलब्ध कराने हेतु न्याय हित में उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना परम आवश्यक है या अति आवश्यक है। ये लिखने के बाद में हम प्रेयर करेंगे। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त व्यक्ति, अभियुक्त का नाम आ जाएगा, अभियुक्त का नाम लिखने के बाद में के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश पारित करने की कृपा करें। ये हमारी प्रेयर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में इसके ठीक लेफ्ट साइड में दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक को हम ये गिरफ्तारी वारंट पत्र कोर्ट में दे रहे हैं। फिर प्रार्थी जो इस मुकदमे में वादी है उसका एड्रेस आ जाएगा, उसके ठीक नीचे, प्रार्थी के एड्रेस के ठीक नीचे अधिवक्ता की मोहर, अधिवक्ता का नाम, अधिवक्ता के सिग्नेचर आ जाएंगे। इसी तरह के ड्राफ्टिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई ड्राफ्टिंग में। धन्यवाद।